किम और एशले बेस्ट फ्रेंड हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियां इटली में एक साथ बिताने का फैसला किया। वे काफी किस्मत वाली थीं कि उन्हें हवाई जहाज के सस्ते टिकट मिल गए। उनकी उड़ान सुबह 10 बजे की थी। बदकिस्मती से जब ये लड़कियां एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वे गलत एयरपोर्ट पर आ गई हैं और अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं। सही एयरपोर्ट पर जाने के लिए $100 में हाई स्पीड ट्रेन पकड़ें या यहीं पर रहे और बाद की फ्लाइट के लिए $400 में टिकट खरीदें। उन्हें क्या चुनना चाहिए? दूसरा ऑप्शन, दीवार पर लगी घड़ी देखें। सुबह के 9:55 हो रहे हैं। उनकी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पहले ही खत्म हो चुकी है। हाई स्पीड ट्रेन लेने पर भी वे इसे नहीं पकड़ पाएंगी। किम और एशले ने नए टिकट खरीदे। वे एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने गई थीं, लेकिन एक अजीबोगरीब बात ने किम को डरा दिया। उसने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ देना चाहिए। किम ने क्या देखा? वहाँ पर ये महिला एक ज़ॉम्बी है। वाह, ये सिक्योरिटी से कैसे निकली? आखिर में जब प्लेन में चढ़ने का टाइम आया तो पता चला कि अब इकोनॉमी क्लास की सीटें ही नहीं बची हैं। किम और एशले को बिजनेस क्लास में उड़ान भरने के लिए ऑफर किया गया। वहाँ पर इन लड़कियों ने 3 लोगों को देखा। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें ताज़ा जूस परोसा तो वो फुसफुसाईं कि किम और एशले काफी किस्मत वाली हैं। वे एक फेमस इटालियन अरबपति के बगल में बैठकर यात्रा करने वाली थीं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इनमें से कौन सा पैसेंजर अरबपति है? ये ग्लैमरस महिला एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि कोई अरबपति 100% पॉलिएस्टर से बना कोट पहनेगा। इस आदमी का बिजनेस सूट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके जूतों को देखें, वे काफी सस्ते और पुराने लग रहे हैं। ये मजाकिया इंसान असली अरबपति होना चाहिए। हालांकि उनका पहनावा काफी कैजुअल है, लेकिन उनकी सोने की घड़ी बहुत महंगी लगती है। ग्लैमरस महिला ने किम और एशले के साथ बातचीत शुरू कर दी। उसने उन्हें बताया कि वो हाल ही में अपने दोस्तों के साथ एक शानदार आइलैंड पर गई थी। फिर उसने लड़कियों को कुछ पिक्चर्स दिखाई। जब वे महिला बाथरूम में गई तो एशले ने किम से फुसफुसाकर कहा, ये महिला झूठी है, उसने इस पिक्चर को फोटोशॉप किया है। एशले को ये कैसे पता चला? ये सब छाया की वजह से है। इसको छोड़कर वे सभी नेचुरल दिख रहे हैं। ग्लैमरस महिला ने अपने जूस का एक घूंट लिया और खांसने लगी। अचानक वो बेहोश हो गई और अरबपति की बाहों में गिर गई। वे मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन किम ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि महिला नाटक कर रही है। उसे ये कैसे पता चला? उसके बैग के सामान को देखें। ये अरबपति की पिक्चर्स और मैगजीन आर्टिकल से भरा है। उसके पैर पर उसके पोर्ट्रेट वाला एक टैटू भी है। ये महिला उस अरबपति को लेकर दीवानी है। लंच का टाइम था और अरबपति ने किम को एक खेल खेलने का ऑफर दिया। वहाँ 3 बॉक्स थे, उनमें से एक में भोजन था। हर एक बॉक्स पर एक स्टेटमेंट था, लेकिन उनमें से केवल एक स्टेटमेंट ही सच है। क्या आप ये पता लगाने में किम की मदद कर सकते हैं कि किस बॉक्स में भोजन है? अगर भोजन पहले बॉक्स में है तो यहाँ 2 स्टेटमेंट सही हैं। वहीं अगर खाना तीसरे बॉक्स में है तो भी 2 स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन हमें केवल एक ही सही स्टेटमेंट की जरूरत है, इसीलिए भोजन केवल दूसरे बॉक्स में हो सकता है। किम ने बॉक्स खोला, उसने एक स्वादिष्ट भोजन और एक बैंक कार्ड देखा। अरबपति ने कहा, बधाई हो, आपने $5 मिलियन जीते हैं। अपनी ट्रिप का आनंद लें। किम और एशले रोम में उतरी और अपना सामान लेने गईं। ये पता चला कि एशले के पास 2 दूसरे पैसेंजरों जैसा सूटकेस था और उनके बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था। क्या आप इन लोगों में 3 सूटकेस बांटने में मदद कर सकते हैं? पहला सूटकेस इस महिला का है। ये उसके कुत्ते के बालों से ढका हुआ है। दूसरे सूटकेस में स्टार स्टिकर के कुछ निशान हैं। आपने शायद इसे एशले के बैग पर देखा होगा। वैसे ये तीसरा सूटकेस इसी शख्स का है। चूंकि किम और एशले अब बहुत अमीर हो चुकी थीं, उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट खोजने का फैसला किया जो उन्हें एक शानदार विला किराए पर लेने में मदद कर सके। वे अपनी छुट्टियां बिताना चाहती थीं। एजेंट ने उन्हें 3 घर दिखाए। क्या आप लड़कियों को सबसे अच्छे वाला घर चुनने में मदद कर सकते हैं?
पहले घर में कॉकरोच है, वो बहुत अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाएंगे। दूसरा घर बहुत पुराना है, दीवार में एक क्रैक है जो सुरक्षित नहीं लगता। वहीं तीसरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक पूल की बात है, इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। किम और एशले विला से निकली और साइट सीइंग के लिए गईं। जब वे लौटी तो देखा कि सेफ से किसी ने उनका पासपोर्ट चुरा लिया है। लड़कियों ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने 3 संदिग्धों से पूछताछ की। शेफ किम और एशले के लिए डिनर बनाने में बहुत व्यस्त था। क्लीनर दिन भर पूल में काम करता रहा। वही माली ने कहा कि वह बाहर फूल लगा रहा था। उसे कुछ भी शक वाली बात नहीं लगी। कौन झूठ बोल रहा है? माली, अगर उसने फूल लगाए हैं तो वे कहाँ हैं? पुलिस ने किम और एशले के पासपोर्ट लौटा दिए और माली को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन लड़कियां शॉपिंग करने गईं। दुकानदार अमीर और भोले टूरिस्ट का फायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने सुवेनियर की कीमत ज्यादा बताई। इन 3 आइटम्स में से केवल एक ही अच्छी डील है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी? इस विनीशियन मास्क पर एक नजर डालें। इस पर लिखा है मेड इन चाइना, जिसका मतलब है कि ये मास्क असली नहीं हो सकता। ये मैग्नेट बहुत लो क्वालिटी का है और इटली शब्द की स्पेलिंग भी गलत है। ये बस $100 के दाम में नहीं आ सकता। ये ब्लू चीज फ्रेश नहीं दिखती, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट के लिए ये नॉर्मल है। ये स्वादिष्ट सामान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे किम और एशले यहाँ सही कीमत पर खरीद सकती हैं। दोनों महिलाएं लोकल म्यूजियम में गईं और उसके कॉरिडोर्स में खो गईं। उन्हें 3 दरवाजों वाला एक अजीब तहखाना मिला। पहले दरवाजे के पीछे मध्यकाल का टाइम पोर्टल है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक दुष्ट मम्मी है। जिसने भी इसे परेशान किया, उसने उसे शापित कर दिया। आखिर में तीसरा दरवाजा लेकर अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया गया है। ये लेजर बीम किसी भी छूने वाली चीज को काट देती है। लड़कियों को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? दूसरा वाला। मम्मी अपने ताबूत के अंदर चैन से सो रही है। अगर किम और एशले शांत रहती हैं और करीब नहीं आती हैं, तो वे बस उसके पास से चल कर जा सकती हैं। लड़कियां बाहर निकली तो उन्हें म्यूजियम के आसपास रिपोर्टर्स की भीड़ नजर आई। किसी ने सबसे महंगी पेंटिंग चुरा ली है। पुलिस ने उन 3 से पूछताछ की जिन पर उन्हें शक था। जियोवानी नाम के क्लीनर ने कहा कि जब चोरी हुई तब वे बाथरूम धो रहा था। म्यूजियम के गाइड लूका ने कहा कि उसने एक महिला को अपराध की जगह से दूर एक बड़े फोल्डर के साथ देखा था। उसे उसी पर शक है। वही बियांका, जिस महिला पर शक है, अपने आर्ट स्कूल के होमवर्क के तौर के रूप में बस स्केच बना रही थी। कौन झूठ बोल रहा है? लूका, उसकी शर्ट के नीचे एक रोल किया हुआ कैनवस है। किम और एशले स्थानीय भोजन का स्वाद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गईं, लेकिन उन्होंने विजिटर्स के बीच एक पिशाच को देखा। इसीलिए लड़कियों ने वहां से जाने का फैसला किया। कौन सा विजिटर पिशाच है? इस बुजुर्ग महिला ने शाम को धूप का चश्मा पहना हुआ है। इसके अलावा उसकी कोई परछाई भी नहीं है। फिर किम और एशले एक बोट ट्रिप पर निकली। एक लोकल फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर ली और उसे 2 एक जैसी टी-शर्ट पर प्रिंट किया। फिर उसने लड़कियों को ये सुवेनियर खरीदने का ऑफर दिया। लेकिन किम ने इन तस्वीरों में 3 अंतर देखे। क्या आप भी उन्हें देख सकते हैं? वे यहाँ हैं। दोनों महिलाएं एक बेकरी में गईं। किम ने सलाद और कॉफी का ऑर्डर दिया, जबकि एशले कुछ मीठा खाना चाहती थी। बरिस्ता ने उसे 3 बचे हुए ऑप्शन दिए। एशले को सही वाला चुनने में मदद करें। किसी ने पहले ही इस कपकेक को चख कर देख रखा है। इस डोनट के अंदर चींटियां हैं। ये शायद बहुत फ्रेश नहीं है, लेकिन ये वाला डोनट सेफ है। ये सड़ा नहीं है। हरा रंग पिस्ता का ग्लेज है। शाम को किम और एशले विला पहुंची। मालिक वहां पर था और वो बहुत गुस्से में था। उसे किराए का कोई भुगतान नहीं मिला, क्योंकि किम और एशले को अरबपति ने जो कार्ड दिए थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। अचानक उन्हें टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज सुनाई दी। कुछ स्कैमर्स ने अरबपति को लूट लिया है। उसके सारे खाते खाली हो चुके थे। 3 लोगों ने उसकी हालत पर कमेंट किया। अरबपति के ड्राइवर ने कहा कि उसके मालिक के कई दुश्मन थे। अरबपति की गर्लफ्रेंड ने शिकायत की कि वह नया हेयर कट का खर्च भी नहीं उठा सकती। वहीं उसके असिस्टेंट ने कहा कि वे जल्द ही पैसे वापस कराने की कोशिश करेंगे। एशले पक्के तौर पर जानती थी कि उनमें से एक कुछ छुपा रहा है,
लेकिन कौन? गर्लफ्रेंड। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कैसे इतनी सारी खरीदारी के साथ बुटीक से बाहर निकल रही थी? विला के मालिक ने किम और एशले को एक डील ऑफर की। यदि आप मेरा फेवरेट कॉकटेल तैयार करती हैं तो मैं आपके कर्ज के बारे में भूल जाऊंगा। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह मान गई। उस आदमी ने उन्हें रेसिपी दी, लेकिन आखिरी सामग्री के लिए कोड था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सामग्री कौन सी है? यदि आप नीला और पीला मिलाते हैं तो आपको हरा मिलेगा, तो सामग्री अवश्य हरे अंगूर होनी चाहिए। अगली सुबह किम और एशले जब उठी तो एक कमरे में बंद थी, जहां से बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे थे। अगर उन्होंने गलत दरवाजा चुना तो वे हमेशा के लिए कमरे में रहेंगी। वहीं अगर उन्होंने सही दरवाजा चुना तो उनके पास ढेर सारे गहने, पैसे और डिजाइनर कपड़े होंगे, जो उनके बाकी के जीवन के लिए काफी होंगे। उनके सामने 2 पहरेदार खड़े थे। एक पहरेदार हमेशा झूठ बोलता था, जबकि दूसरा हमेशा सच बोलता था। किम और एशले को उनकी पहचान नहीं थी। ये लड़कियां केवल एक ही सवाल पूछ सकती थीं, उन्हें क्या पूछना चाहिए? प्रश्न होना चाहिए, यदि मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि खजाने की ओर जाने वाला कौन सा दरवाजा है तो वह क्या कहेगा? अगर वह पहरेदार से पूछती है जो हमेशा सच कहता है तो वह कहता कि दूसरा पहरेदार गलत दरवाजे की ओर इशारा करेगा, और अगर वे झूठ बोलने वाले से सवाल पूछती हैं तो वह भी गलत दरवाजे की ओर इशारा करता है। किसी भी मामले में दोनों पहरेदार गलत दरवाजे की ओर इशारा करेंगे, तो किम और एशले को सिर्फ दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए।